Assalamualaikum students, welcome back to another video and I hope all of you are fine and safe. So आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसके जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी। और सेकंड पार्ट में इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन डिफर बाय 2। पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पार्ट 2 को। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है कि इनके रूट्स में सिर्फ एक नंबर का फर्क है। अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा -1। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन लिखनी है। गिवन इक्वेशन आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। सो बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी हैव। आप इस इक्वेशन को जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू देखें यहाँ पे 1 देखने को मिल रही है। अगर कोई कोएफिशिएंट में नंबर ना मिले तो वहां पे 1 है। ये कन्वेंशन आप जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल है कि अलजेब्रा में अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहां पे 1 कंसीडर होगा। अब यहाँ पे बी एक्स है और यहाँ पे नेगेटिव एक्स है, तो बी की वैल्यू -1 और सी इज द कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे सी की वैल्यू पी स्क्वायर बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपने जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 एंड सी जो है वो पी स्क्वायर मिल जाएगा। अब आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, तो हमने लेट कर लिया अल्फा एंड अल्फा -1, उनमें 1 का डिफरेंस होगा। सो अल्फा एंड अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। सम ऑफ द रूट्स में आपने इन दोनों को, ये अल्फा को और अल्फा -1 को ऐड कर दिया। दीज आर द सम ऑफ द रूट्स। और ये नेगेटिव बी ओवर ए के इक्वल होता है। नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय ए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -b ओवर ए। अब आपने इस अल्फा को अल्फा में ऐड किया तो 2 अल्फा आ जाएगा। ये -1 एज इट इज। इस b की जगह पे आपने -1 रिप्लेस किया और डिनोमिनेटर जो a पड़ा हुआ है इसकी जगह पे आपने +1 रिप्लेस किया। तो ये आपको कुछ इस तरह की फ्रैक्शन देखने को मिलेगी। अब ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको ये 1 मिल जाएगा। सो ऊपर वाली इक्वेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है 2 अल्फा -1 इक्वल टू 1। अब आपने इस 1 को देखो, ये नेगेटिव है, तो आप जब इसको राइट हैंड साइड पे लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 + 1। 1 + 1 करने से आपको 2 मिलेगा। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 और राइट हैंड साइड पे भी 2 है, तो आपने क्या काम करना है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है, या फिर ये वाला जो 2 है इसको आप इस साइड पे लाके डिवाइड करेंगे तो ये आपको अल्फा जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 2 की फॉर्म में नजर आएगा। बाय कैंसिलेशन जब आप इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमने सम ऑफ दी रूट्स यूज करके अल्फा की वैल्यू 1 निकाल ली। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करेंगे। इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 दे देते हैं नाम, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे आगे। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है अल्फा इंटू अल्फा -1 इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। ये जो दो रूट्स है ना, अल्फा और अल्फा -1, पहले हमने इनका सम निकाला और अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो सी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स, आपने सी की जगह पे ये पी स्क्वायर पुट करना है और ए की जगह पे यहां से 1 पुट करना है। जी, जब आपने वैल्यूज पुट कर ली तो ये स्टेटमेंट आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, अब इसको आप पी स्क्वायर ओवर 1 को यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें से अल्फा की वैल्यू आपने पुट करनी है। सब्सटीट्यूटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फा की वैल्यू 1 रिप्लेस की। यहाँ पर अल्फा था, इसमें भी 1 पुट कर दिया, और यहाँ पर अल्फा था, इसमें भी 1 पुट कर दिया। अब देखें, ये वाला 1 और ये 1 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट इनके साइन ऑपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलेगा। 1 - 1 कैंसिल होने के बाद 0, तो 1 × 0 = 0, तो पी स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल आ गया।
हमें चूंकि p की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही आएगा, और ये p का स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद यहाँ से जो p है वो आपको जीरो देखने को मिलेगा। सो यही इसका आंसर है। तो आई होप ये पार्ट 1 था जो आपको समझ में आ चुका है। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट में देखें द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। अब इसमें जो रूट्स है वो डिफर बाय 2 है। ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफर बाय यूनिटी, और यूनिटी 1 को कहते हैं, और डिफर बाय 2 का मतलब इसमें एक रूट अल्फा आएगा और दूसरा अल्फा माइनस 2 आएगा। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने इस दी हुई इक्वेशन को कंपेयर करना है इस जर्नल फॉर्म से। तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू p माइनस 2 मिल जाएगी। अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स, आपने अल्फा को और अल्फा माइनस 2 को ऐड किया, दीज आर द सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेगेटिव b डिवाइडेड बाय a लिखा जाएगा। अब आपने b की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है और a की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो b की जगह पे यहाँ पे 3 देखने को मिलेगा और a की जगह पे 1, और अल्फा प्लस अल्फा करने से 2 अल्फा आ जाएगा, और ये नेगेटिव 2 एज इट इज। आप ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसके डिनोमिनेटर में 1 मिलेगा। आपने इस 1 को इग्नोर करना है और ये नेगेटिव 3 लिख जाएगा। अब 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3। अब ये जो नेगेटिव 2 है, आप इसको जब राइट हैंड साइड पर लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2। अब माइनस 3 में से जब प्लस 2 आप निकाल देंगे, देखिए नेगेटिव 3 बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और 3 में से 2 निकालने से आपको माइनस 1 देखने को मिलेगा। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इसको जब राइट साइड पे डिवाइड करोगे तो अल्फा की वैल्यू -1/2 देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपने सम ऑफ द रूट्स इस्तेमाल करते हुए अल्फा की वैल्यू -1/2 फाइंड कर ली है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हमने अल्फा इंटू बीट, मतलब यहाँ पे आपने सम निकाला। अब इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट, आपने यहाँ पे देखें तो अल्फा है, एक रूट है, एक अल्फा माइनस 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c डिवाइडेड बाय a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c डिवाइडेड बाय a आएगा। तो जो हमारे पास रूट्स थे हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब c की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी p-2, और a जो है वो 1 के इक्वल है। जब आपने c और a की वैल्यू पुट कर दी तो आपको ये कुछ स्टेटमेंट इस तरह की नजर आएगी। अब आपने इसके बाद क्या काम करना है, इस फ्रैक्शनल फॉर्म को सिंपल p-2 की फॉर्म में लिख लेना है। ये देख सकते हैं आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है जिसमें अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल टू p-2। सो स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू आपने -1/2 निकाली है। अब आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। पुट अल्फा इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ अल्फा मिलेगा हमने -1/2 रिप्लेस करना है। ये अल्फा था, इसकी जगह भी -1/2 पुट कर दिया। ये अल्फा -2 है तो -1 डिवाइडेड बाई 2 -2 इक्वल टू p-2। ये राइट हैंड साइड पे p-2 था तो ये एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या काम करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -5 डिवाइडेड बाई 2। ये देखें, इसका एलसीएम 2 है तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो -5 डिवाइडेड बाई 2 मिल गया। आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लें या एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लें, आपको इसका जो रिजल्ट है वो -5/2 देखने को मिलेगा। ये -1/2 पहले से मौजूद है, और ये p-2 जो है ये राइट हैंड साइड पे आपको एज इट इज स्टेटमेंट के अंदर मिल जाएगा। अब आपने ये देखा, ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p-2 जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। सो 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू p-2। सो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या काम करना है, ये जो 2 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो p इज इक्वल्स टू 2 + 5 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। ये 2 इधर नेगेटिव था, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, तो p इज इक्वल टू 2 + 5 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने देखा इसके डिनोमिनेटर में 4 मौजूद है, तो आप 2 के साथ 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये देखिए, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट नजर आ रही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से आपको 8 मिलेगा। तो ये 8 डिवाइडेड बाय 4 + 5 डिवाइडेड बाय 4,
अब चूंकि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो आप इसका डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो 8 + 5 करने से आपको 13 मिलेगा और 13 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अननोन वैल्यू p। ये p जो है 13 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल है और यही इसका आंसर है। सो आई होप इसका सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को समझें खुद भी और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियोस की जो अपडेट है वो आप तक इजीली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।